परासरण दाब ज्ञात करने के लिए हम बर्कले हार्टले विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में एक सरंध्र पात्र होता है, ये इस सरंध्र पात्र के छिद्रों में, क्योंकि सरंध्र पात्र का मतलब ये हुआ कि उसमें छिद्र हैं, रंध्र हैं, उस सरंध्र पात्र के छिद्रों में हम कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली झिल्ली जमा देते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। तो सबसे पहली बात, हमने एक सरंध्र पात्र लिया। ये इस सरंध्र पात्र के छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की पतली झिल्ली जमा दी जो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। इस सरंध्र पात्र में हम भर देंगे जल विलायक। फिर इस सरंध्र पात्र को एक अन्य बेलनाकार बर्तन में चित्रानुसार रख देते हैं। इस सरंध्र पात्र को एक अन्य बेलनाकार बर्तन में चित्रानुसार रख देते हैं। इस बेलनाकार बर्तन में भरा होता है विलयन, वह विलयन जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। इस बेलनाकार बर्तन में एक लगा होता है पिस्टन और लगा होता है दाब मापक यंत्र। अब प्रारंभ में हम क्या करेंगे कि जो केशिका नली है उसमें जल का तल चिन्ह पर स्थिर कर लेंगे, जल का तल चिन्ह पर स्थिर कर लेंगे। अब यहां पर आप ध्यान दें, यह है जल विलायक, यह है विलयन, बीच में है क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली। जल विलायक, ये विलयन और ये क्या है बीच में, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इसमें परासरण होगा और विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके चले जाएंगे विलयन में। विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके चले जाएंगे विलयन में, क्योंकि ये कम सांद्र है और ये क्या है, अधिक सांद्र है। तो विलायक के अणु यहां से निकल के आ जाएंगे विलयन में, जिससे क्या होगा, केशिका नली में, चूंकि जल यहां से यहां जाएगा तो केशिका नली में जो जल का तल है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि जैसे ही पानी यहां से यहां जाएगा केशिका नली में पानी का तल, जल का तल गिर जाएगा। अब हम पिस्टन द्वारा, पंप द्वारा विलयन पर क्या लगाएंगे, दाब, और इतना दाब लगाएंगे कि अब जब दाब लगाएंगे पिस्टन द्वारा, पंप द्वारा विलयन पर दाब लगाएंगे तो क्या होगा, यहां से पानी निकल के, दाब के कारण यहां से पानी निकल के वापस से काय में आ जाएगा, इस जल में आ जाएगा। विलयन में से विलायक या जल निकलकर आ जाएगा इस जल में, सरंध्र पात्र के जल में। तो क्या होगा, केशिका नली में जल का तल गिरने से रुक जाएगा और दाब लगाएंगे तो पानी यहां से निकल के यहां आ जाएगा, विलायक यहां से यहां आ जाएगा। तो क्या होगा, इस केशिका नली में जल का तल बढ़ जाएगा और अपनी प्रारंभिक ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। वह जो पिस्टन द्वारा या पंप द्वारा
हम दाब लगा रहे हैं वह दाब विलयन के परासरण दाब के बराबर होता है। उस दाब को हम इस दाब मापक यंत्र में नोट कर लेते हैं। फिर एक बार ध्यान दीजिए आप, यह है सरंध्र पात्र, इसमें भर दिया जल विलायक। इस सरंध्र पात्र में जल विलायक भर के इसको एक दूसरे बेलनाकार बर्तन में रख दिया, जिसमें भरा हुआ है क्या, विलयन, जिसका परासरण दाब हमको ज्ञात करना है। इसके अंदर लगा हुआ है एक पिस्टन और एक दाब मापक यंत्र। प्रयोग करते समय प्रारंभ में हम केशिका नली में जो जल का तल है उसको चिन्ह पर स्थिर कर लेंगे। अब यहाँ पर परासरण क्रिया होगी तो जल निकलकर जाएगा विलयन में, क्योंकि ये जल है विलायक है, कम सांद्र है, ये विलयन है अधिक सांद्र है, बीच में है अर्धपारगम्य झिल्ली, तो विलायक के अणु जाएंगे कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके। तो जब जल या विलायक के अणु विलयन में जाएंगे तो क्या होगा, जल यहाँ से यहाँ गया तो केशिका नली में जल का तल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। फिर पिस्टन द्वारा विलयन पर क्या लगाएंगे, दाब, पंप द्वारा विलयन पर क्या लगाएंगे, दाब, और इतना दाब लगाएंगे कि केशिका नली में जो जल का तल गिर रहा था वो गिरने से रुक जाए और अपने प्रारंभिक ऊंचाई तक पहुंच जाए। वो जो दाब हमने पिस्टन द्वारा पंप द्वारा विलयन पर लगाया है उस दाब को दाब मापक यंत्र में पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, वही विलयन का परासरण दाब है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।